एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो अफ्रीका के लिए वरदान साबित हुआ है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो वर्ल्ड वाइड लाखों लोगों को अफेक्ट करता है। मेनली मेडिटेरियन, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन एंड इंडियन डेसेंडेंट्स में देखा जाता है। नॉर्मली हमारे आरबीसी राउंड एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, बट सिकल सेल एनीमिया के अंदर यही आरबीसी रिजिड और सिकल शेप के हो जाते हैं। और ये डिसऑर्डर डीएनए के सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से कॉज होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। ग्लोबिन प्रोटीन दो टाइप के अमीनो एसिड चेन से बना होता है, अल्फा एंड बीटा, और ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है वही इस डिसीज के लिए एक्चुअल कल्प्रिट है। क्रोमोसोम नंबर 11 पे बीटा ग्लोबिन चेन का डीएनए कोड होता है जिसमें एडेनाइन के बदले थाइमिन रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से बीटा ग्लोबिन चेन के अमीनो एसिड चेन के अंदर 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है। अब ग्लूटामिक एसिड एक नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड है और वेलाइन एक नॉन पोलर न्यूट्रल चार्ज्ड अमीनो एसिड है। इस चार्ज के डिफरेंस की वजह से आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है और वो सिकल शेप की हो जाती है। आरबीसी की सिकल शेप की वजह से आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की जगह नहीं होती है, और अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक हीमोग्लोबिन के बिना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी एंड दिस विल क्रिएट एनेमिक कंडीशन। और अब हीमोग्लोबिन HBB के बदले HBS से जाना जाएगा एंड S स्टैंड्स फॉर सिकल सेल। सिकल शेप्ड आरबीसी लेस फ्लेक्सिबल होते हैं और वो ब्लड फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पेन, ऑर्गन डैमेज एंड हाई इन्फेक्शन रिस्क क्रिएट होते हैं। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करता है। इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी का हर जीन 2 कॉपीज में प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक कॉपी फादर से और दूसरी कॉपी मदर से आती है। अब किसी भी डोमिनेंट डिसऑर्डर को एक्सप्रेस होने के लिए इनमें से कोई भी एक कॉपी का म्यूटेट होना काफ़ी है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया तो एक रेसेसिव डिसऑर्डर है जिसे एक्सप्रेस होने के लिए पेरेंट्स के दोनों ही बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर म्यूटेशन होना ज़रूरी है। अब पेरेंट्स के अंदर ये सिकल सेल एनीमिया एक्सप्रेस नहीं हुआ क्योंकि पेरेंट्स का कोई भी एक ही जीन सिर्फ म्यूटेटेड था। अब उनके अंदर ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, बट ये इस डिसीज़ के कैरियर ज़रूर थे। फीटस के अंदर कभी भी सिकल सेल एनीमिया देखने को नहीं मिलता क्योंकि फीटस की हीमोग्लोबिन के अंदर कभी भी बीटा ग्लोबिन चेन प्रेजेंट नहीं होती है, उसके बदले गामा सब यूनिट प्रेजेंट होता है। तो उसके अंदर 2 अल्फा और 2 गामा सब यूनिट होंगे, ना कि बीटा ग्लोबिन चेन। जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उन्हें कभी भी मलेरिया कॉज नहीं होता क्योंकि मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए आरबीसी की जरूरत होती है। और अगर आरबीसी सिकल शेप का हो जाता है तो उसके बाद उसके अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि वो पैरासाइट्स उसमें रह सके, जिस वजह से उस इंसान को मलेरिया कॉज नहीं होता। अफ्रीकन सब साहरन रीजन्स के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मलेरिया देखने को मिलता है, जिस वजह से वहाँ के लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन का जो जीन है वो हेट्रोजीनस कंडीशन में देखने को मिलता है, यानी कि 2 में से एक जीन नॉर्मल होगा और एक अफेक्टेड होगा। और इस तरीके के जेनेटिक मेकअप की वजह से उन्हें मलेरिया से भी प्रोटेक्शन मिलती है एज वेल एज सिकल सेल एनीमिया से भी प्रोटेक्शन मिलती है।